चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद शहजाद अरशद और आज ये सीरीज़ जो हमारी है ये एसक्यूएल सर्वर है और एसक्यूएल सर्वर 2008 इसकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में ये ट्रेनिंग है। तो पहला लेक्चर है इसका आज हमारा इंट्रोडक्शन का कि 2008 एसक्यूएल सर्वर है, वो किस काम आता है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं या उसको कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी कंपनी में। ये एक डेटाबेस आप कह लो कि डेटाबेस रिलेटेड एक कह लो कि सलूशन है जिसमें हमें डेटाबेस बनाने के लिए हम इसको करते हैं। एक प्रॉपर जो डेटाबेस कोर्स होता है उसकी तरफ तो मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हम लोग जो है अपने एसक्यूएल सर्वर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इस प्रोडक्ट जो माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है एसक्यूएल सर्वर, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके बारे में हम ये सारी ट्रेनिंग करेंगे। तो थोड़ा बहुत मैं आपको डेटाबेस के बारे में भी यहाँ इसको नॉलेज हम शेयर करूँगा आप लोगों के साथ, ताकि ये है कि कुछ जो चीज़ें एसक्यूएल को समझने के लिए ज़रूरी हैं उसका ज़िक्र करना यहाँ पे लाजम है। ठीक है जी, हम देखेंगे कि व्हाट इज़ एसक्यूएल सर्वर 2008। एसक्यूएल सर्वर 2008 हमें क्या क्या सोल्यूशन देता है, और फिर हम जो अपनी इस पूरी सीरीज़ में एक कंपनी बनाएंगे। मैंने ये फॉर एग्जांपल मेट्रो कैश एंड कैरी का कह लें कि हम सैम्पल तौर पर एक कंपनी बनाएंगे अपने थ्रू आउट इस सीरीज़ में, जिसमें हम इसके टेबल्स बनाएंगे, इसके रिलेशंस बनाएंगे, इसकी क्यूरीज भी करेंगे और ईच एंड एवरीथिंग जो एक कंपनी को चाहिए होता है हम उसको पूरा इसके लिहाज से बनाएंगे। ठीक है जी, और नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने इसमें देखना है कि हमारा जो एसक्यूएल सर्वर होता है इसमें कौन कौन से की प्लेयर्स होते हैं। मसलन की प्लेयर्स ये कह लो कि ये मैंने ह्यूमंस की कार्टून्स की पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इट्स जस्ट फॉर कह लो कि सिर्फ प्लेयर्स को शो करने के लिए, लेकिन जो प्लेयर्स का मेरा मतलब है एसक्यूएल 2008 सर्वर के जो मेन प्लेयर्स हैं उनमें हम देखें तो आपको ये प्लेयर्स का वहाँ पे 2008 का जो एक पिक्चर है वो नज़र आएगी। ये पिक्चर माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। इसमें कुछ कह लो कि मेन जो फंक्शंस हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर के, उसमें आप देखो तो हमारा डेटाबेस इंजन आ जाता है, हमारा इंटीग्रेशन सर्विसेज आ जाती हैं, फिर रिपोर्टिंग का सेक्शन अलहदा आ जाता है और एनालिसिस का अलहदा आ जाता है। उसके बाद फिर हमारा फुल टेक्स्ट है, 2-3 सर्वर को मिलाना तो रेप्लिकेशंस है, सर्वर ब्रोकर्स है और नोटिफिकेशन सर्विसेज हैं। ठीक है, ये सारी हम डिटेल में आगे साथ साथ पढ़ते जाएंगे पूरी सीरीज़ में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा सबसे ज़्यादा काम होगा वो हमारा मेन चीज़ जो है वो डेटाबेस इंजन है, जो एसक्यूएल का इंजन है। हम इसको ज़्यादा अपने पूरी सीरीज़ में ज़्यादा फोकस करेंगे इस पर। ठीक है जी, इसमें देखें तो हमारा जो मेन प्लेयर्स में यही वो चीज़ें जो मैंने आपको मेन गिनाई हैं उसी में पिक्चर्स में रिलाइव है, वही हमारा डेटाबेस इंजन, इंटीग्रेटेड सर्विसेज, एनालिसिस सर्विसेज और रिपोर्टिंग सर्विसेज जो मेजर्स हैं हमारे, वो हम इसको यूज़ करेंगे अपने इस पोर्शन को। ठीक है जी, उसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो इस पूरी सीरीज़ में फोकस रहेगा वो डेटाबेस इंजन पे रहेगा। डेटाबेस इंजन बेसिकली यही तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर है जो डेटाबेस पूरे का पूरा कनेक्ट होता है और इसी इंजन के सर पर हमारी डेटाबेस चलती है। अगर ये डाउन हो जाए तो हमारी डेटाबेस बिल्कुल एसक्यूएल सर्वर कह लो कि डेड हो जाएगा और सिवाय वो खाक के और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है जी, हम लोग नेक्स्ट पे चले जाएं तो सॉल्यूशंस हमें जो जो देता है, इसमें कुछ चंद एक सॉल्यूशंस हैं जिसमें मेजर 5 हैं 6 हैं। मैं आपको हम इनके बारे में भी डिटेल पूरी सीरीज़ में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, फिर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, फिर डेटा वेयर हाउस हैं, ETLs हैं, DM हैं, बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह है। इसमें सारा ये जो है इनके डिटेल हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं इनको प्रॉपर देखूं तो आगे जाके हमें वही OLAP ऑनलाइन जो एक तो OLAP है जो हमारा ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग के लिए ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इसके बाद हमारा डेटा वेयर हाउस है कि हमारे कहाँ पे पड़े होंगे हमारे सर्वर्स का जो है पूरा डाटा, उसकी स्पेस, उसकी क्या क्या चीज़ें हमने यूज़ करनी है, कितनी स्पेस चाहिए, क्या क्या चीज़ों, सारा इस चीज़ में होता है। उसके बाद OLAP TP सोल्यूशन है, जो हमारा सोल्यूशन ये होता है कि हमें फॉर एग्जांपल ये जो आप देखते रहते हैं वेबसाइट के ऊपर ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं, ATMs की ट्रांजैक्शन हैं, वीज़ा कार्ड, ब्ला ब्ला जो चीज़ें हैं वो हमारी इस फीचर में हमें वो मिलती हैं। डेटा माइनिंग है, इसके बाद इंटेलिजेंस है, बिज़नेस इंटेलिजेंस है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स फोकस वगैरह हम बिज़नेस के लिए, इसकी इंटेलिजेंस के लिए कि इतना एफिशिएंस है जो हमारी बिज़नेस नीड्स को पूरा करता है।
और एक्सट्रैक्ट करता है ट्रांसफ़र लोड को आपके। तो ये मेन सॉल्यूशंस हैं जो हमें इसमें अवेलेबल होते हैं हमारे एसक्यूएल सर्वर में। मज़ीद आप इनके बारे में अगर पढ़ना चाहते हैं वन बाय वन तो हज़ारों आर्टिकल आप गूगल में जाकर सर्च कर सकते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाकर उनके एसक्यूएल सेक्शन में जाकर उनकी डॉक्यूमेंटेशंस में आप जाके इन सब को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा था ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग के बारे में। फिर डाटा वेयर हाउस, यानी कि ये मेजर 1 2 3 4 5 एंड 6 जो टोटल हमारे सॉल्यूशंस हैं वो हमें इसके अंदर अवेलेबल हैं, जिन्हें हम साथ साथ यूटिलाइज़ करूँगा और आपको एक्सप्लेनेशन भी इनकी साथ साथ देता जाऊँगा। वन बाय वन टॉपिक आएगा हमारा आगे, जिसमें डिटेल हम अपनी एसक्यूएल को रन करके देखेंगे। ठीक है जी, उसके बाद हमारा कहते हैं कि जी एसक्यूएल है क्या। बेसिकली अगर कोई कहे कि किस किस्म की डेटाबेस है, तो हम एसक्यूएल को रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये हमारा रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम। रिलेशनल क्या होता है, मैं आपको आगे जाके जब हम डायग्राम माइक्रो कैश एंड कैरी की ERD एंटिटी रिलेशन डायग्राम जिसे हम कहते हैं, ये आप मेन डेटाबेस के, वही मैं कह रहा हूँ, डेटाबेस सिस्टम जिसने पढ़ा होगा मास्टर्स में या BCS में तो उसको आइडिया होगा। मीनवाइल ERD एक होती है जो एक पूरी डायग्राम टाइप होती है हमारे, हम उसको बनाते हैं पहले, फिर उसको रिलेशनल में चेंज करते हैं। और रिलेशनल जब तक हम उसको रिलेशनल में चेंज नहीं करते उस वक्त तक ये हमारा जो है कह लो कि हम लोग अपनी डेटाबेस में क्यूरीज रन करके अपना डेटाबेस को सेट खड़ा नहीं कर सकते। मीनवाइल अगर मैं आपको ERD का थोड़ा सा दिखाऊं कि किस किस्म की होती है, अगर मैं ERD में थोड़ा सा जाऊं तो ये हम आपको मैं दिखाना चाहता हूं ERD। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे जाता हूँ अपना, कह लो कि इसके ऊपर अपना हमारा जो गूगल क्रोम है, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह गूगल क्रोम है हमारा, हम इसको यूज़ करते हैं। और गूगल क्रोम में जाके मैं लिखता हूँ सिंपल, आपको मैं ERD के इमेजेस आप देखो तो हम लिखते हैं जी ERD एंटिटी रिलेशनल डायग्राम। ठीक है जी, आप इसमें देखें तो ये इस किस्म की होती है हमारी ERD। ठीक है, हज़ारों किस्म के आपको मिल जाएंगे यहाँ पे इसके बारे में इंफॉर्मेशंस, ये होता क्या है, इसके अंदर किस तरह का हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं बनाने के लिए, एक डेटाबेस डेवलप करने के लिए हमें इसको पढ़ना लाजमी होता है। इसमें फिर आगे चले जाओ तो हमारा कॉर्डिनलिटीज़ आ जाती हैं इसमें, मैनी टू मैनी, ऑप्शनल टू मैनी और मैंडेटरी टू मैनी। तो इस तरह की जो है वो मैं अगर आपको थोड़ा सा डायग्राम में थोड़ा सा अगर देखूं तो ये डायग्राम को हम देखते हैं जो हमारी जल्दी ओपन हो जाएगी, हम उसी को इसके अंदर ले लेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक ERD जो है वो हो गई है रिलेशन। किसी भी रिलेशनल डेटाबेस को कह लो कि जब कॉन्फ़िगर किया जाता है, बनाया जाता है, तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इस तरह की ERD, ये डॉक्यूमेंटेशन साइड है। आप इसको SQL सर्वर की कोई फंक्शन नहीं कह सकते। हाँ, SQL की डेटाबेस जो होती है उसके अंदर हम एक डायग्राम बना सकते हैं जिसे हम रिलेशनल डायग्राम कहते हैं। लेकिन आप उसको सिर्फ हम रिलेशन कर सकते हैं। लेकिन पहले जब एक डेटाबेस कॉन्फ़िगर करनी होती है तो सबसे पहले जितने भी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो बैठकर पेपर वर्क करते हैं, और पेपर वर्क करने के बाद वो अपने टेबल्स को बनाते हैं, और टेबल्स के साथ फिर वो अपना रिलेशंस देखते हैं कि इनके अंदर हमने रिलेशन कौन सा बनाना है। ठीक है जी, और ये इस तरह, ये जो आपको ज़ीरो यहाँ पे नज़र आ रहा है ये है हो भी नहीं भी हो सकता और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और ये 1 और ये भी 1 है, ये H नहीं है, ये 1 और 1 है। मीन के कम से कम भी हो सकते हैं, एक हो सकता है, और ज़्यादा से ज़्यादा भी एक ही हो सकता है। ठीक है, ये कॉर्डिनलिटी हम इसे कहते हैं। ये कॉर्डिनलिटी होती है एक रिलेशन दूसरे, एक टेबल के दूसरे टेबल के रिलेशन के दरमियान। फॉर एग्जांपल इसमें देखो तो ये भी देखो, ये जो आपको आगे V टाइप ये इस तरह का नज़र आ रहा है, ये आपका मैनी है और ये आपका ऑप्शनल है, लें या ना लें। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा भी एक है और कम से कम भी एक है। तो इनको अंडरस्टैंड करने के लिए आप डेटाबेस की कोई भी कह लो कि बुक ले लें या उससे किसी लिंक को देख लें, तो आपको ये कॉर्डिनलिटीज़, जिसे हम कॉर्डिनलिटीज़ कहते हैं कि रिलेशन की कॉर्डिनलिटीज़ क्या हैं, इन दोनों की आपस में कॉर्डिनलिटी क्या है, इसकी इसके साथ कॉर्डिनलिटी क्या है, इसकी इसके साथ टेबल की क्या है, इसके साथ रिलेशन की कॉर्डिनलिटीज़ क्या है। फिर हम इस रिलेशन को, ये जो है ना, इसको फिर हम कन्वर्ट करते हैं अपनी रिलेशनल डायग्राम में, और फिर उसके बाद हम आगे फर्दर जो अपना वो चलाते हैं। मैं वापस अपनी स्लाइड्स पे जाऊंगा, मीनवाइल हम इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये यहाँ से, और वापस हम अपनी स्लाइड्स पे जाते हैं और मैं वहीं से हम अपना शुरू करते हैं आगे। उसके बाद एक तो ये रिलेशनल डायग्राम
रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम है जो हमारा एसक्यूएल सर्वर है। याद रखें, कोई पूछे कि ये एसक्यूएल सर्वर कौन सा डेटा आपका मैनेजमेंट सिस्टम, तो हम किसी कहते हैं कि ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, RDMS हमारा ये रिलेशनल है। इसके साथ आप ओरेकल भी देखें तो वो भी रिलेशनल है, और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, फ्री सोर्सेज हैं डेटाबेस की जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी रिलेशनल डेटाबेस टाइप है। ठीक है, उसके बाद इसमें आ जाती है हमारी SQL, जिसे हम स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। ये क्यूरी लैंग्वेज हमारी चलती है हर SQL पे भी चल सकती है, ओरेकल पे भी, और बहुत सारे जो डेटाबेस सिस्टम्स हैं उन पे चलती है। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का अपनी भी एक है पर्सनल कह लो कि उन्होंने अपनी बनाई है ट्रांजैक्ट SQL, जिसे हम ट्रांजैक्ट स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम जो है वो स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज जो अपनी इसकी SQL सर्वर की है हम उसी को यूज़ करेंगे, और इसी के अंदर हमारा ये ट्रांजैक्ट भी शामिल है। ठीक है जी, और मीन वाइल कोई एज एच इस स्लाइड पे और कोई चीज़ है नहीं है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद डाटा इंजन्स, हमारे टूल्स क्या क्या है हमारे पास डाटा इंजन्स के, जिसके ज़रिए हम अपने SQL को कॉन्फ़िगर करेंगे, और इन टूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं हमारे कह लो कि टूल को इस्तेमाल करते हुए हम अपने डाटा पूरी मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन अपने SQL सर्वर पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला हमारा जो है वो मैनेजमेंट स्टूडियो है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारा काम इसी के अंदर होगा। मीन राउंड अबाउट आप कह लो कि तकरीबन 80% काम जो आपका डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो इसी टूल के अंदर होता है। इसी को यूज़ करेंगे, इसी में डेटाबेस बनेगी, इसी में टेबल्स बनेंगे और बहुत सारी चीज़ें। ये एक मेन टूल होगा जिसके अंदर हम सब कुछ आगे जाके करेंगे। उसके बाद परफॉर्मेंस टूल है, इसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए। फिर ऑटोमेशन टूल्स हैं कुछ, ये जैसे जैसे टॉपिक हमारे आगे बढ़ते जाएंगे वन बाय वन ये आपको और डिटेल इसके बारे में नॉलेज मिलता जाएगा। ठीक है जी, विंडो इंटीग्रेशन, विंडो के साथ हमारी क्या क्या ऑथेंटिकेशंस हैं, इसके साथ इंटीग्रेशंस क्या हैं, विंडो की पासवर्ड्स कैसे यूज़ होंगे, विंडो के यूज़र्स कैसे यूज़ होंगे हमारे SQL सर्वर के साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा SQL सर्वर की अपनी सर्विसेज हैं जो विंडो के साथ मर्ज होती हैं, विंडो के साथ स्टार्ट होती हैं शुरू में, और आप उनको ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं, आप उनको मैनुअल भी स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफ कोर्स जो हर सर्वर की नीड होती है हमारी सिक्योरिटी, और हम इस सिक्योरिटी के बारे में भी पढ़ेंगे जो एक कह लो कि अच्छी, और कह लो कि NTFS के बाद SQL की अपनी सिक्योरिटीज़ भी हैं, उन्हीं को भी इसमें पढ़ेंगे उसमें सारे सिनेरियो में, इसमें हमारे SQL 2008 सर्वर की एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स में। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का कह लो कि एंड, एक छोटा सा इंटरव्यू हमारे SQL सर्वर के साथ, और उसकी जो इंट्रोडक्शन है वो हमने दी। होपफुली कि आपको इसके बारे में काफ़ी आइडिया हो गया होगा। मेनली क्या है, ये हमारा एक डेटाबेस सॉल्यूशन है। किसी भी कंपनी को डेटाबेस बनानी होती है तो वो कुछ सॉल्यूशंस जो अपने सामने रखती है, प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर बेस, उनमें वो चंद ऑप्शंस हैं, दुनिया में फ्री भी हैं, और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे कह लो कि मीन वाइल अभी तक रिलायबल है। काफ़ी कंपनीज इसको यूज़ करती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और इसका जो है कह लो कि माइक्रोसॉफ्ट का इसका SQL 2012 वर्जन काफ़ी अच्छा है। पहले से 2005 भी चलता आ रहा है, उसके बाद काफ़ी कंपनीज ने अपडेट कर लिया 2008 पे, अब 2012 भी वर्क में है, लेकिन मोस्टली 2008 अभी तक यूज़ हो रहा है कंपनी में। तो डेटाबेस बज़ाहिर दूसरे सर्वर्स तो इजीली कंपनीज अपग्रेड कर लेती हैं, लेकिन जो डेटाबेस सर्वर होता है उसको वो हज़ार दफ़ा सोचती हैं पहले कि हम अगर नई प्रोडक्ट जो इसका नया वर्जन आया उस पर अपग्रेड करेंगे तो हमें क्या क्या मसाइल्स और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमने इस स्टेप को लेना है, और देन इसके बाद ताकि हमारी जो पूरी है कंपनी की नीड्स वो पूरी हो सकें। ठीक है जी, तो ये हमारी आज की पहला लेक्चर था SQL सर्वर 2008 एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। होपफुली कि आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ होगा, आप डिटेल में पढ़ें, जितना आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे आजकल बहुत सारी कम्युनिटीज़ भी बनी हुई हैं इंटरनेट पे, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। मीनवाइल जो अपनी डॉक्यूमेंटेशन है SQL सर्वर की माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे जाके आप उसको भी पढ़ सकते हैं। मैनुअल यूज़र्स हैं वहाँ पे, एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्फ़िगरेशंस की लैब्स के मैनुअल्स हैं, और काफ़ी कुछ है मटेरियल अवेलेबल। तो ठीक है जी, ये हमारी पहली वीडियो थी जो कह लो कि एंड हुई, और नेक्स्ट जो है वो हम अपना इंशाल्लाह इंस्टॉलेशन की वीडियो होगी, हम उसको इंस्टॉलेशन को करेंगे SQL सर्वर की, तो देन हमारा आगे और चलेगा।
अपना ख्याल रखें, अपने अजीज़ व अकारब का, हमसायों का। अल्लाह हाफ़िज़।